आज हम बात करने वाले हैं खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी हुई एक न्यू अपडेट निकल के आ रही है, जो कि अपडेट सभी ई मित्र के लिए और जो अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करवाना चाहता है उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी को वीडियो पूरा एंड तक देखना है। जो भी जानकारी देने वाला हो वह पूरी की पूरी समझनी है, तभी आप अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर पाएंगे। एक भी कमी रह गई तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम शामिल करवाने के लिए ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि जो खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जितने भी परिवार थे उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। जितने लोगों को राशन की सामग्री दी जा सकती थी उससे ज्यादा परिवार हो गए। तब राजस्थान सरकार ने क्या किया कि खाद्य सुरक्षा योजना के ऑनलाइन आवेदन ई मित्र पे बंद कर दिए गए। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक और अपडेट निकल के आती है, और अपडेट ये होती है कि इस वर्ष के बजट में ये घोषणा की जाती है कि 10 लाख नए नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 3 अप्रैल 2022 से ये सर्विस ई मित्र पे आ जाती है और ई मित्र से आवेदन होना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करवाना चाहते थे वह सभी ई मित्र पे जाते हैं, अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके और ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं। उसके बाद इसकी जो आवेदन की जो संख्या है वो 10 लाख तक पहुंचती है, तो उसके बाद आवेदन को रोक लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग के जो नाम नहीं जुड़ पाए थे, फॉर्म तो भर लिए थे लेकिन आवेदन नहीं कर पाए थे, तो उन सभी के लिए एक बार फिर से आवेदन ओपन किए जाते हैं और एक बार फिर से आवेदन मांगे जाते हैं। उसके बाद कुछ एक दिन 5-6 दिन आवेदन होते हैं और उसके बाद एक बार फिर से इस योजना को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, और जो अभी तक बंद है। तो इसके अंदर दोस्तों आवेदन तो हो जाते हैं लेकिन उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं किए जाते। ये जो भी आवेदन हुए थे 3 अप्रैल 2022 के बाद वह सभी आवेदन आज दिनांक तक पेंडिंग है। तो इनके जो अप्रूव करने का प्रोसेस था वह 16 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, यानी कि कल ही की दिनांक से ये प्रारंभ हो जाएगा और उसके अंदर जांच की जाएगी। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि जांच कैसे की जाएगी, तो जिस किसी ने भी आवेदन किया है वो ध्यानपूर्वक समझे। यहाँ पे जांच की जाएगी, आपके घर पे आएंगे, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसके द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और ओनली ये कंफर्म किया जाएगा कि जो ये आवेदन हुआ है ये जो परिवार है वो खाद्य सुरक्षा योजना के जो भी नियम है उसके अंदर किसी भी नियम के अंदर आता है, किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है या फिर नहीं। तो खाद्य सुरक्षा योजना की बहुत सारी श्रेणी है, तो इसके अंदर जो भी परिवार आएगा उसको खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर दिया जाएगा, और उसका जैसे ही आवेदन अप्रूव हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट महीने से वह राशन की दुकान पे जाके अपना राशन प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो भी अयोग्य परिवार होंगे, जो कि यहाँ पे जो भी राशन कार्ड के अंदर जो श्रेणी है, जो ग्रामीण के अंदर अलग है और शहरी के अंदर अलग है, उस श्रेणी के अंदर नहीं आता, उन सभी के आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो अप्रूव फॉर्म होंगे वह है 10 लाख, यानी कि 10 लाख नए नाम जोड़े जाएंगे। तो अभी जो आवेदन पेंडिंग है उसमें से 10 लाख जो भी फॉर्म है उनको अप्रूव करके उनको सभी का नाम जोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 10 लाख से कम ऐसे फॉर्म हो जो योग्य हो, जो श्रेणी के अंतर्गत आते हो। फॉर एग्जाम्पल जो आवेदन हुए हैं उसमें से 6 लाख ऐसे लोग थे जो कि खाद्य सुरक्षा योजना के जो श्रेणी है उसको पूरा करते, उसके नियमों के अंतर्गत आते थे, तो 6 लाख नाम ही जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों 6 लाख नाम अगर जोड़े गए तो पीछे 4 लाख पेंडिंग रह जाएंगे। तो इसके लिए वापस पोर्टल को ओपन किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूं, ये मैं अपने अनुसार बता रहा हूं कि ऐसे ओपन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि नए आवेदन कब होंगे। तो अब फिलहाल के लिए कोई भी अपडेट नहीं है नए आवेदन की। ओनली उसी मामलों में आवेदन ओपन हो सकते हैं जब 10 लाख जो परिवार नए शामिल खाद्य सुरक्षा योजना में किए जाने हैं, जिसकी जांच प्रक्रिया 16 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी। जांच की जाएगी, योग्य परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगर पूरे 10 लाख परिवार नहीं मिलते तो ओपन किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर 2 बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। पहली बात, जो आवेदन हुए हैं वो कोई भी फॉर्म स्टैंडबैक पड़ा है आपके ई मित्र पे, उसको जल्द से जल्द रीसबमिट कर ले। अगर रीसबमिट नहीं करेंगे तो वो जांच प्रक्रिया में नहीं जा सकेगा। इसके अलावा जब जांच प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसके अंदर भी कुछ एक डॉक्यूमेंट की कमी लगेगी, या फिर आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसके अंदर कुछ भी कमी होगी तो आपको फॉर्म पुनः लौटाया जाएगा, यानी कि सेंड बैक भेजा जाएगा ई मित्र कियोस्क को। तो उस मामलों में ई मित्र कियोस्क को उस कमी की पूर्ति करके फॉर्म को जल्द से जल्द रीसबमिट करना है,
जिससे कि वह परिवार भी खाद्य सुरक्षा योजना की जांच प्रक्रिया में शामिल होकर अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा पाए अगर वह योग्य है तो ई मित्र कियोस्क को भी ये ध्यान रखना है और जिसने आवेदन किया है उसको भी ध्यान रखना है। उसके मोबाइल पर भी मैसेज मिलेगा कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ या फिर स्टैंड बैक भेजा गया। तो दोस्तों इसके आवेदन की प्रक्रिया एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार प्रारंभ होने वाली है 16 सितंबर से, और उसके बाद जांच के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवार जोड़े जाएंगे। उसके बाद अगर हो सकता है कि 10 लाख परिवार ना मिले तो आगे इसके बारे में कोई अपडेट आ सकती है कि वापस आवेदन प्रारंभ किए जाए, लेकिन अभी तक ऐसी अपडेट नहीं है कि नए आवेदन प्रारंभ किए जाए। ये अपडेट मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नए आवेदन कब होंगे। जो आवेदन कर चुके हैं उनकी तो जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, लेकिन नए आवेदन अभी तक नहीं हो रहे। किस मामलों में हो सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आएगी, जब ये जांच प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब भी बीच बीच में अपडेट आती रहेंगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन जरूर करें। इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल करवा सके। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए दमदार वीडियो के साथ।